हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स क्लासेस में। मैं संजय तंवर। आज अपना जो 8th क्लास का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, आज हम उसके अपना थर्ड चैप्टर है, हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। क्वाड्रिलेटरल, देखो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का मतलब है बेटा कि हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में डिटेल से पढ़ना। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले मैं एक डेफिनेशन पढ़ूंगा, यहाँ पे ध्यान से देखना। पॉलीगोन, क्या पढ़ूंगा बेटा मैं? पॉलीगोन, ठीक है। पॉलीगोन क्या होता है डियर? पॉलीगोन यहाँ पे क्या होती है बेटा? एनी ए क्लोज करो, ए क्लोज कर्व, कर्व मतलब देखो ध्यान, या क्लोज यहाँ पे कर्व की जगह हम क्या बोल सकते हैं बेटा? क्लोज फिगर, ठीक है। क्लोज फिगर विद स्ट्रेट लाइन, विद स्ट्रेट लाइन। या फिर मैं इसकी दूसरी डेफिनेशन पढ़ूं बेटा, तो क्या पढ़ूं? ए सिंपल करो, ए सिंपल करो, CURV करो, मेड अप ऑफ ए लाइन सेगमेंट, यानी कि लाइन सेगमेंट से एक बनी हुई एक क्लोज, ए सिंपल क्लोज कर लो बेटा, क्लोज करो, ठीक है। ध्यान से सुनना, या आप ये याद कर लो, क्लोज फिगर विद स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन से क्या हो, मिलकर बनी हुई हो, एक क्या होनी चाहिए? क्लोज फिगर होनी चाहिए। देखो बेटा भाई, सबसे मेन बात क्या है कि क्लोज फिगर यानी कि पॉलीगॉन को बनाने के लिए कम से कम मिनिमम साइड कितने की जरूरत पड़ेगी? साइड बोल दो चाहे लाइन बोल दो, कितने की जरूरत पड़ेगी बेटा? 3, ठीक है। कम से कम मिनिमम साइड हमें कितने की जरूरत पड़ेगी? 3। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, एक साइड से कोई भी क्लोज कर्व नहीं बनता, ना ही कि कोई भी दो कर्व या किसी भी दो कर्व से कोई भी क्लोज पॉलीगॉन नहीं बनता। इसलिए कम से कम कितने की होने की जरूरत है? कम से कम मिनिमम इसमें कितने की होने की जरूरत है बेटा? 3 साइड इस, या फिर बेटा 3 लाइन, ठीक है। 3 लाइनों से मिलकर कोई भी, कम से कम की बात कर रहा हूं, और मैक्सिमम की बात करूं, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। चलो अब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन, इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं बेटा। तो क्लासिफिकेशन क्या होती है? देखिए, क्लासिफिकेशन मतलब इसके टाइप, इसके हम बारे में पढ़ते हैं। जब बेटा नंबर ऑफ साइड लेता हूं, क्या लेता हूं? नंबर ऑफ साइड या फिर लाइन, यानी कि कितनी लाइनों से मिलकर बनी हुई है। जो लाइन मिलकर बनी होती है बेटा, हम उसको साइड बोलते हैं, ठीक है। जब मैंने नंबर ऑफ साइड, जब हमने उसको कितनी साइड ली बेटा? 3 साइड ली, तो यानी कि 3 साइड से मिलकर एक क्या बना दिया बेटा? एक कोई फिगर बना दिया, जिसका नेम हमने क्या दे दिया? ट्रायंगल। क्या नाम दे दिया बेटा? ट्रायंगल। चलो दूसरी बात, अगर जब मैं 4 साइड ले लूं तो हमें कोई भी क्या बन जाता है बेटा? हमारा क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, जो कि हमारा ये टॉपिक चल रहा है। अच्छा, जो तीसरी है बेटा, जब हम 5 साइड होती है तो उसको बोलते हैं, 5 साइड को, कोई भी 5 साइड ये लो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम बेटा पेंटागोन। क्या बोलते हैं? पेंटागोन। और जो हमारे पास 6 साइड हो बेटा, इस प्रकार की कोई भी 6 साइड, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? हेक्सागोन। अच्छा, 7 साइड हो तो बेटा उसमें क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 साइड को क्या बोलते हैं हम? या तो हेप्टागोन, या उसका दूसरा नाम होता है बेटा सेप्टागोन, ठीक है। और अपना जो 8th है, उसको हम क्या नाम देंगे? ऑक्टागोन। ऑक्टागोन। जो अपने पास अगली है, जिसके अंदर 9 साइड है, उसको बोलेंगे बेटा हम नैनागोन।
ठीक है, जिसमें 9 साइड होंगी। कितनी साइड होंगी? 9 साइड। और जिसके अंदर साइड कितनी हो बेटा? 10 साइड हो, उसको बोलते हैं हमें डेकागोन। ठीक है, इस प्रकार जो 11 होती है, डोडक्ट, अनडक्ट, इस प्रकार हम आगे पढ़ते रहते हैं। लेकिन हम जो मेनली पढ़ेंगे वो कहाँ तक पढ़ेंगे? केवल 10 साइड तक कर दें। अब अपना बेटा इसी के अंदर एक छोटी सी एडिंग आती है, क्या? डायगोनल। क्या आती है बेटा? डायगोनल। हिंदी में बोलते हैं इसको बेटा विकर्ण। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि विकर्ण होती क्या है, होता क्या है, कि इसके बारे में स्टडी करें। तो विकर्ण यानी कि डायमीटर बेटा क्या होता है कि ए स्ट्रेट लाइन इन ए क्लोज फिगर। किसी भी क्लोज फिगर के अंदर एक ऐसी स्ट्रेट लाइन, जरूरी नहीं है द स्ट्रेट लाइन, ए नहीं बेटा, एक से ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, इन फिगर विच इज मेड ऑफ या फिर ज्वाइन एनी टू नॉन कंसेक्टिव मतलब लगातार, कंसेक्टिव होता है लगातार। ठीक है, और नॉन कंसेक्टिव मतलब बिना लगातार, नॉन कंसेक्टिव, CUTIV। ठीक है बेटा, वर्टेक्स या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं? एक्सेप्ट एडजेसेंट वर्टेक्स। देखो ध्यान से सुनना, मैंने क्या लिखा? द स्ट्रेट लाइन, वो डायगोनल, वो एक स्ट्रेट लाइन होती है एक क्लोज फिगर, इन ए क्लोज फिगर, किसी भी एक बंद आकृति में, विच इज मेड अप, जो बनी होती है, और ज्वाइनिंग या फिर दोनों ज्वाइन होते हैं, एनी टू नॉन कंसेक्टिव वर्टेक्स, यानी कि दो बिना लगातार की कोई वर्टेक्स के उनको ज्वाइन कर दे, या फिर हम बोल दे एक्सेप्ट एडजेसेंट वर्टेक्स। यानी कि देखो बेटा एक बार ध्यान से देखना, मैंने पहले अपनी जो क्या बनाई, एक ट्रायंगल बनाया, एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, एक पेंटागोन बनाया, सभी के मैं एक एक दो एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ। एक हेक्सागोन बनाया बेटा, क्या कह रहा है कि इनके एडजेसेंट साइड को छोड़ के, एडजेसेंट साइड कौन होता है भाई? इसका एडजेसेंट साइड मतलब ये, और ये इसका है कि ये, इन साइड को वर्टेक्स को छोड़ के, और इस पे तो कोई बड़ा नहीं, कोई और कोई वर्टेक्स नहीं है, तो इसका मतलब है इट हैज ए नो डायगोनल। तो ट्रायंगल के अंदर कोई भी डायगोनल नहीं होते, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल के अंदर। देखो इस जो पॉइंट, हमारे ये पॉइंट दिखाई दे रहा है आपने, इस पॉइंट के हमारे एडजेसेंट वर्टेक्स, यानी कि एक तो ये रहा और एक ये रहा, इसको एक्स का मतलब छोड़ के, इन दोनों वर्टेक्स को छोड़ के बाकी ये वर्टेक्स बच गया, इससे मैंने इसको क्या करवा दिया? ज्वाइन, यानी कि मिला दिया, तो ये क्या बन गया? वर्टेक्स बन गया। चलो भाई इसका तो काम हो गया। अब यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से ऐसे किया तो मैंने क्या किया बेटा? एक तो इसका एडजेसेंट कौन है? एडजेसेंट मतलब पड़ोसी, इसका एडजेसेंट कौन है बेटा? एक तो ये है और एक ये है, एक्सेप्ट यानी छोड़ के, इन दोनों को छोड़ के एक ये मिल गया, लो भाई इसको मिला दिया। ऐसे हम इस वर्टेक्स को देखेंगे, यहां से देखेंगे तो ये हो गया, और ये इन दोनों को छोड़ के इससे ये पहले से मिली हुई है। अब ऐसे यहां से देखेंगे तो बेटा इन दोनों को छोड़ के, इसके पड़ोसी कौन है? ये दोनों वर्टेक्स, इन दोनों को छोड़ के ये बच गया, इन दोनों ये पहले से मिली हुई है। यानी कि जो हमारे अंदर ये दो स्ट्रेट लाइन आई, हमारे पास कितनी आई बेटा? 2। तो ये हमारे पास जो डायगोनल होता है उसके, सॉरी क्वाड्रिलेटरल होता है, उसके अंदर कितने डायगोनल होते हैं बेटा? 2। इसी प्रकार हम क्या पढ़ते हैं? तो पेंटागोन के लिए पढ़ते हैं बेटा। देखो ऐसे ही ये पॉइंट दिखाई दे रहा है आपने, एडजेसेंट साइड को वर्टेक्स को छोड़ के, यानी कि इसको छोड़ के इन दोनों को छोड़ दिया, और क्या मिल गया? एक तो ये पॉइंट लो, ये मिला दिया, एक ये पॉइंट ये मिला दिया। कितने पॉइंट कितने हो गए बेटा? 2। एक ऐसे ही इस पॉइंट का तो काम होगा। इस पॉइंट से देखो, इन दो पॉइंटों को छोड़ के इनके पड़ोसी को, इन दोनों को मिला दूं, लो भाई ये मिला दिया और ये मिला दिया। ऐसे ही इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, इन दोनों को छोड़ के भाई ये तो इससे मिला हुआ है, इसको मिला दे। अब हम काउंट कर, ऐसे इससे देखेंगे ये दोनों मिले हुए हैं भाई, ये दोनों भी मिले हुए हैं, ठीक है। और ये सारे पॉइंट यानी कि सभी पॉइंटों के मैंने क्या कर दिया, जो एडजस्ट साइड वर्टेक्स थे उनको छोड़ के बाकी जो वर्टेक्स बचे हुए थे उन सभी को मिला दिया। अब मैंने अंदर काउंट कर रहा हूं बेटा, 1 2 3
4, और ध्यान से देखना बेटा, इस लाइन पे आया तो ये तो हमने पहले काउंट कर चुके हैं, फिर अगली पे आया 5, फिर ये पहले से काउंट कर चुके हैं, ये पहले से काउंट, यानी टोटल जो मेरे पास आया वो कितना है 5। 5 हमारे क्या है बेटा, नंबर ऑफ ए डायगोनल। ठीक है, चलिए ये तो हमने 5 तक थे, हमने 5 साइड दे रखी थी, ये तो निकालेंगे। अब हमारे पास कोई साइड दे दे और हमसे क्या पूछ ले कि बताइए कि इस नंबर इसके अंदर कितने डायगोनल बनेंगे, यानी कि हम जो बेसिक फॉर्मूला है ना कि जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होगा, वो क्या होगा ध्यान से देखना, नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होगा, n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2, और जो यहाँ पे बेटा हेयर जो यहाँ पे n है वो क्या होगी हमारी नंबर ऑफ ए साइड। देखो no का मतलब यहाँ पे क्या होता है बेटा, नंबर, ठीक है ना, कभी no का मतलब आप नो समझ लो, नो नहीं है बेटा, no का मतलब होता है नंबर, और जो ये n है ना हमारी, वो n क्या होगी यहाँ पे नंबर ऑफ ए साइड। जैसे मैंने अभी n की वैल्यूज में, चलो मैं कहता हूँ पेंटागोन के लिए निकालता हूँ, मैं किसके लिए निकालता हूँ भाई, क्वेश्चन में आ गया, चलो पेंटागोन के लिए आप क्या बताओ कितने डायगोनल, हाउ मैनी डायगोनल इन ए पेंटागोन। पेंटागोन के लिए बेटा सबसे पहले मैंने देखा साइड कितनी होती है 5, यानी कि जो n की वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारी 5। ये मैं किसके अंदर फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर रहा हूँ बेटा, क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 माइनस 3 बाई 2, यानी कि 5 इंटू 5 माइनस 3 कितना हो गया बेटा 2, डिवाइड में 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 5, यानी कि जो पेंटागोन है उसके अंदर कितने डायगोनल होते हैं बेटा 5। अच्छा बेटा हमने अभी देखो डायगोनल पढ़ा, अब पढ़ते हैं इसके अंदर वर्टेक्स। ठीक है, कितने वर्टेक्स होते हैं, कितनी एंगल होते हैं, कितनी साइड होती है, चलो साइड तो हमें पता होता है, दिया भी होती है उसके अंदर। चलो ठीक है, मेनली दो बात है वर्टेक्स और एंगल की। अगर साइड बेटा मेरे पास n है, ध्यान से सुनना, अगर साइड मेरे पास n है तो एंगल भी कितने मिलेंगे, n ही एंगल मिलेंगे, और वर्टेक्स भी कितने मिलेंगे, n ही वर्टेक्स मिलेंगे। अब बात आती है बेटा कि एंगल है ना, एंगल के बारे में पढ़ते हैं कि किसका एंगल कितना होगा, किसका एंगल कितना होगा। ठीक है, और हम सबसे पहले इनका सम पढ़ते हैं, सम प्रॉपर्टी। क्या पढ़ते हैं, सम प्रॉपर्टी, एंगल सम एंगल प्रॉपर्टी। तो एंगल की सम की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। देखो बेटा कैसे, मैंने पहला कहा ट्रायंगल, ट्रायंगल के कितने एंगल होते हैं 3, कितने एंगल होते हैं बेटा 3 एंगल होते हैं हमारे पास। और जो ये मैंने क्या मान लिया x, ये मान लिया y, और ये मान लिया बेटा z। मैंने, और हमें एक बात ध्यान रखनी है बेटा, x प्लस वाई प्लस z तीनों का जो सम होता है वो कितना होता है बेटा 180 डिग्री होता है। मैं अगर आपसे पूछूं क्यों, ऐसा क्यों होता है, यानी कि प्रूफ क्या है, वो मैं आपको प्रूफ अभी देता हूं। देखो हमने प्रूव करना है कि जो सम ऑफ ऑल एंगल, यानी कि इसको मैं प्रूफ पढ़ता हूं। अब फिलहाल तो ये याद रखो कि जो ट्रायंगल का सम है वो कितना x प्लस वाई प्लस जेड। तो इसका हम प्रूफ पढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसको मैं क्या करके दिखाता हूं बेटा, प्रूफ दिखाता हूं, इसका प्रूफ करके दिखा रहा हूं। ध्यान से देखना, हमारे पास कोई ट्रायंगल थी बेटा, ये ट्रायंगल, इसका नाम इसको मैंने दे दिया x, ये दे दिया y, और ये दे दिया z। यानी कि मैंने प्रूफ क्या करना है, जो x प्लस वाई प्लस z, यानी कि वो कितना होता है बेटा 180 है, ऐसा मैंने क्या करना है TP का मतलब होता है टू प्रूफ। क्या होता है, टू प्रूफ। ठीक है, चलो देखो बेटा, अब मैंने क्या किया, जिस पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दी, क्या कर दी, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दी। मैंमैंने इसको नाम दे दिया, चलो इसको नाम दे दिया ये A, ये B, ये C, इसको नाम दे दिया बेटा L। ड्रा ए लाइन थ्रू, ड्रा ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, थ्रू ए पैरेलल टू BC। इसका मतलब क्या होता है बेटा पैरेलल,
पैरेलल का अर्थ समझते हो, यानी कि दो लाइन, स्ट्रेट लाइन जो आपस में ऐसे चलती रहे यानी और कहीं पे भी ना मिले। अगर इसको कितना भी आगे तक बढ़ाओ वो आपस में कहीं पे भी न मिले, ठीक है बेटा। यानी कि इनको आगे कहीं तक भी बढ़ाओ और आगे कहीं पे भी जाके नहीं मिलेगी। अब हमने जब पिछली क्लास में पढ़ा था अल्टरनेट, इसका अल्टरनेट एंगल। देखो बेटा जो ये एंगल है, यानी कि इसको मैं नाम दे देता हूँ ABC, इसको नाम D दे दिया, इसको मैंने E दे दिया, ठीक है बेटा। जो ये एंगल DAB, जो एंगल DAB है वो बराबर होगा बेटा किसके, ABC, यानी कि एंगल ABC के, यानी कि जो ये एंगल है ना बेटा, देखो ध्यान से देखना, जो ये एंगल है वो इस एंगल के बराबर है। हमने पढ़ा था, क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल किसकी वजह से पढ़ा था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। हम ये लिख देंगे यहाँ पे बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। चलो, यानी कि जो एंगल DAB है बेटा वो कितना आ जाएगा अपना, ABC कितना है X। ऐसे ही मैं क्या कर दूंगा बेटा, सिमिलरली का मतलब है सेम ऐसे ही जैसे कि हमने पहले किया है। तो ये एंगल है वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके, यानी कि EAC, जो एंगल EAC वो है बेटा किसके बराबर आ जाएगा, ACB, एंगल ACB, यानी कि जो एंगल EAC है वो किसके बराबर आ जाएगा, एंगल Y के बराबर। देखो बेटा ये X आ गया, ये Z आ गया, ये Y आ गया। अब मैं देखो किसके ऊपर पढ़ रहा हूं, ऑन लाइन DAC लाइन के ऊपर पढ़ रहा हूं बेटा। ध्यान से देखो, एंगल X, एंगल Z, एंगल E, क्या है, चलो इसको हम ऐसे पढ़ लेते हैं, x प्लस जेड प्लस वाई, यानी x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों का सम कितना होगा, 180 होगा। क्यों? क्योंकि बाई लीनियर पेयर एंगल, ये कौन सा एंगल है बेटा, बाई लीनियर पेयर एंगल, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल होगा उनका सम कितना मिलेगा, 180। और हमने प्रूव क्या करना था बेटा, प्रूव भी यही करना था कि इन तीनों का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। बात समझ में आई बेटे? हमने ये तो पढ़ा था प्रूफ किसके लिए, ट्रायंगल के लिए। इसी प्रकार हम क्वाड्रिलेटरल के लिए पढ़ेंगे, पेंटागन के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं सभी के सम की बात, यानी कि सम ऑफ all angle of any polygon, कोई भी पॉलीगोन है बेटा उसके सभी एंगल का सम कितना होगा, ध्यान से देखना बेटा, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है बेटा। ये हमारा क्या होगा, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ एनी पॉलीगोन, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, ठीक है। इंटीरियर एंगल क्या होंगे बेटा, उनका सम क्या होगा, n माइनस 2 इंटू 180। हेयर जो यहाँ पे n है बेटा वो क्या हो जाएगी हमारी, नंबर ऑफ ए साइड, नंबर ऑफ ए साइड। जो मेरे पास मैं अभी जैसे मैंने ट्रायंगल की बात करी, ध्यान से देखना, हम सभी यही इसी प्रूफ से निकाल देंगे। ट्रायंगल की बात करी, यानी कि मेरे पास ट्रायंगल के अंदर 3 साइड होते हैं, n की वैल्यू रखो भाई, 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, यानी 3 माइनस 2 कितना होगा बेटा, 1 इंटू 180, यानी कि 180 डिग्री। चलो ये तो था ट्रायंगल के लिए। ऐसे ही मैं किसके लिए बात करूं, क्वाड्रिलेटरल के बारे में। तो यहाँ पे बात करूं क्वाड्रिलेटरल की, तो क्वाड्रिलेटरल के लिए साइड कितनी होती है क्वाड्रिलेटरल में, 4। तो बेटा अपना जो सम है वो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 इंटू 180, 4 माइनस 2 2 इंटू 180, यानी कि कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। ऐसे ही आपको अगर ये कह दिया जाए कि n, यदि आपके पास n नंबर ऑफ जो साइड है वो कितनी है, 10 है, उसका सम निकालिए। सम निकालने के लिए फॉर्मूला अभी बताया बेटा मैंने, क्या, n माइनस 2 इंटू 180, यानी क्या लिखेंगे हम, 10 माइनस 2 इंटू 180, यानी कि 8 मल्टीप्लाई में 180, जब मल्टीप्लाई कर देंगे 0 4 और 6 14, यानी कि 1440 क्या आ जाएगा डिग्री, टोटल सम ऑफ ऑल एंगल्स, ठीक है बेटा। ये तो था अपना सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल पॉलीगॉन। तो ये तो था अपना इंटीरियर एंगल। अगला अब पढ़ते हैं हम क्या, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल भाई। अगला बेटा अपना सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर
एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन, कोई भी पॉलीगॉन से है बेटा उसका सभी एंगल एक्स्ट्रा एंगल का सम कितना होगा इज 360। एक बात ध्यान रखना, आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में, क्या वो ये भी पूछ सकता है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, ये भी पूछ सकता है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल या पेंटागन हेक्सागोन, कुछ भी दे दे, यानी कि कोई भी पॉलीगॉन दे दे और उसके जितने एक्सटर्नल एंगल होते हैं उनका सम कितना होगा बेटा 360 होगा। यानी कि जब मैं ट्रायंगल की बात करूं ध्यान से देखना, यानी कि ये एंगल, जो ये एंगल मैंने निशान किए बेटा, इन सभी का सम कितना होगा 180 डिग्री हो, सॉरी 360 डिग्री होगा। और जितने भी क्वाड्रिलेटरल हो, ट्रायंगल हो, पेंटागन है, कोई भी हो, सभी का सम कितना मिलेगा 360 डिग्री। अच्छा, अब मैं बात करता हूं बेटा इसी के अंदर, यदि कोई भी हमारे पास डायग्राम है, फिगर है और उसके अंदर जो एक पॉइंट एक वर्टेक्स के ऊपर एक्सटर्नल एंगल और इंटरनल एंगल, तो हम क्या लिखेंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल एंड एक्सटर्नल एंड इंटीरियर एंगल ऑन ए वर्टेक्स, किसी भी एक वर्टेक्स पे। देखो ध्यान से देखना बेटा, ये मेरी कोई भी एक डायग्राम था, ट्रायंगल लेके चल रहा हूं, ये मेरा कोई वर्टेक्स है, इसका इंटीरियर एंगल और इसका एक्सटर्नल एंगल ऑन यानी वर्टेक्स, ए वर्टेक्स, इस वर्टेक्स पे इंटीरियर भी और एक्सटर्नल भी, इन दोनों का सम है वो कितना मिलेगा बेटा 180, यानी कि सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल एंड इंटीरियर एंगल कितना होगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। बात समझ में आई बेटा? चलो, अगर आपसे पूछ ले नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ ए साइड कि उसकी साइड कितनी होगी, कब ऐसे बोल दे फाइंड नंबर ऑफ ए साइड ऑफ एनी पॉलीगॉन हुज एक्सटर्नल एंगल, या फिर एनी रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर का मतलब है बेटा कि सभी साइड इक्वल हो, ऑल, इसका मतलब क्या था ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है बेटा। कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन हुज एक्सटर्नल एंगल इज गिवन, यानी कि उसका जो एक्सटर्नल एंगल है वो हमें क्या दिया हुआ है गिवन दिया हुआ है, तो हमारे पास नंबर ऑफ साइड क्या होगी n इज इक्वल टू 360 अपॉन एक्सटर्नल एंगल, ठीक है बेटा। अपना जो क्या था नंबर ऑफ साइड निकालने का फॉर्मूला हमने यहां से मिला क्या 360 अपॉन एक्सटर्नल एंगल। देखो ध्यान से देखना बेटा, अगर यहीं से आपको यही क्वेश्चन में वो क्या पूछ ले, अगर आपसे पूछ लेता एक्सटर्नल एंगल पूछ लेता, भाई क्या पूछ लेता एक्सटर्नल एंगल पूछ लेता, कब है जब हमें साइड दी हुई है। अब तो देखो क्या गिवन है एक्सटर्नल एंगल गिवन थी और नंबर ऑफ साइड पूछ लिया, अब निकालना क्या है एक्सटर्नल एंगल निकालना है और हमें नंबर ऑफ साइड दे रखी है, नंबर ऑफ साइड दे रखी है तो हम क्या कह देंगे 360 अपॉन में एन, एक तो फॉर्मूला ये था एक ये था। चलो बेटा अब हमें क्या दे दे इंटीरियर एंगल दे दे, क्या दे दे इंटीरियर एंगल, सॉरी नंबर ऑफ साइड निकालनी हो, नंबर ऑफ ए साइड निकालनी हो, और कब जब हमें क्या दे दे इंटीरियर एंगल दे दे, क्या दे दे इंटीरियर, अभी एक्सटर्नल एंगल दे दे तो ये फॉर्मूला लगाओगे, इंटीरियर एंगल दे दे तो आप क्या यूज करोगे सॉरी 360 अपॉन में 180 माइनस इंटीरियर एंगल, ठीक है बेटा। बात समझ में आई? तो देखो आपने यहाँ पे क्या पढ़ा कि जो एक्सटर्नल एंगल निकालना हो एन, हमारी यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ ए साइड। और एक बात ध्यान में, ये जितने मैंने फॉर्मूले लिखवाए हैं वो किसके लिए लिखवाए बेटा फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन के लिए लिखवाए हैं, किसके लिए रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है बेटा जिसकी सभी साइड इक्वल हो। नंबर ऑफ साइड बता दिया मैंने कब, जब एक्सटर्नल एंगल दे रखी हो तब, जब इंटीरियर एंगल दे रखी हो तब।